नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ या आपसे सलाह करना चाहता हूँ कि क्या मैं कमोडिटीज़ के ऊपर वीडियो डालूँ या ना डालूँ। इसके पीछे कारण ये है कि कल मैंने एक अपना पहला वीडियो डाला था कमोडिटी के ऊपर, इंट्राडे लाइव एग्जांपल व्हाई टेक्निकल एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें मैंने एक कमोडिटी कॉपर का एग्जांपल शेयर किया था। तो इस वीडियो के ऊपर काफ़ी ट्रोलिंग हुई और काफ़ी लोगों ने मुझे हेट कमेंट्स भेजे और मुझे अब्यूज़ भी किया कि मैं इस तरह के वीडियोस क्यों डाल रहा हूँ। एक्चुअली कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि रिटेल निवेशक पैसा कमाएं और रिटेल निवेशक जो ये बिजनेस है इसको समझ पाएं। तो ये एक इकलौता वीडियो नहीं है जिसके ऊपर मेरी ट्रोलिंग हुई है, और भी काफ़ी वीडियोस हैं जिसके ऊपर काफ़ी लोग मुझे हेट कमेंट्स भेजते हैं, मुझे अब्यूज़ करते हैं और मुझे काफ़ी भला बुरा भी कहते हैं। तो एक और वीडियो था कि बेस्ट इंट्राडे स्टॉक सिर्फ 5 मिनट में कैसे पता लगाएं। उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्यों पब्लिक फोरम पे फ्री में शेयर कर रहा हूँ। देखिए, उसमें जो लोग जिन लोगों का बिजनेस इंटरेस्ट है इस स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी में, तो वो लोग इन वीडियोस को नहीं चाहते कि ये पब्लिक फोरम में इस तरह की इंफॉर्मेशन फ्री में दी जाए। तो उसमें आप काफ़ी कमेंट्स जो है मैंने डिलीट किए हैं उसके अंदर। तो काफ़ी हेट कमेंट्स आते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं आप इन वीडियोस को पेड रखिए। उसी तरीके से एक और जो मेरा वीडियो था FII बाइंग एंड सेलिंग एनालिसिस अपने आप कैसे करें, इस वीडियो के ऊपर भी काफ़ी लोगों ने ओपनली कमेंट किया कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, इसको पेड कर दीजिए, या आप ये इंफॉर्मेशन पब्लिक फोरम पे फ्री क्यों दे रहे हैं। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि काफ़ी लोग नहीं चाहते कि ये जो पूरा ये गेम है स्टॉक मार्केट का या कमोडिटी का, इसको रिटेल निवेशक समझें कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है और इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं। देखिए, यहाँ पे पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, ये चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं आपको ये सब चीज़ें अपने चैनल के थ्रू बताऊं। तो जो कमोडिटी का वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड किया था वो भी मैंने अपने जो दर्शकों की रिक्वेस्ट के ऊपर किया था। मुझे काफ़ी लोगों की क्वेरीज मिलती थी या काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप करते थे, मेल करते थे, कॉल करते थे कि आप कमोडिटी के ऊपर भी वीडियोस डालिए। देखिए, उसके पीछे कारण ये होता है, मैं आपको इसका सीधा सा कारण बताता हूँ। जो स्टॉक मार्केट है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि वहाँ पे आप जो ट्रेडिंग इंट्राडे या ट्रेडिंग के लिए नहीं है, वो वहाँ पे आप ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। स्टॉक मार्केट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के लिए है, और जो भी मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या आप उसको कह लीजिए कि स्विंग ट्रेड भी कह सकते हैं, या आप उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, जहाँ पे मेरा होराइजन किसी स्टॉक में 1 महीने का होता है, किसी में 3 महीने का होता है और कहीं पे लंबा भी होता है होराइजन। लेकिन अगर आप कमोडिटी में डील करते हैं तो कमोडिटी जो है वो ट्रेडिंग के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने दिखाया था कि कॉपर के अंदर कैसे मैंने एक 90 मिनट के अंदर लगभग ₹1.5 की प्राइस मूवमेंट को कैप्चर किया था। अब यहाँ पे आप बाय करते हैं लॉट्स, और यहाँ पे अगर आप सही से प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लगा लें अगर कमोडिटी मार्केट में, तो वहाँ पे आप ज़रूर अच्छे से उसको पैसा कमा सकते हैं और उसके अंदर काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। और दूसरा क्या होता है कि कमोडिटी में यहाँ पे प्राइस की मैनिपुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है। जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और जहाँ पे इंटरनेशनल फैक्टर्स पे प्राइस डिपेंडेंट है वहाँ पे आप इंडिया में उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो उसके अंदर मैं हमेशा इंटरनेशनल जो फैक्टर्स हैं या इंटरनेशनल रेट्स जो हैं या वो चीज़ें मैं हमेशा मॉनिटर करता हूँ कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए, कि वहाँ बाहर क्या हो रहा है, इन कमोडिटीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का प्राइस अभी कोलैप्स हो रहा है, तो ये सारा बाहर हो रहा है, इंडिया में इसका कोई कंट्रोल नहीं है। जब ये बाहर फैक्टर्स बाहर से कंट्रोल होते हैं तो वहाँ पे आप उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और उसकी प्रिडिक्शन जो है काफ़ी एक्यूरेट होती है। तो मैं अपने केस में बताता हूँ कि कमोडिटी के अंदर मेरी जो नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग रहती है या जो मैं उसके अंदर एनालिसिस करता हूँ वो काफ़ी एक्यूरेट रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो बाहर के फैक्टर्स हैं वो आप अगर अच्छे से समझ पाएँ तो आप उसका अच्छे से एनालिसिस भी कर सकते हैं और उसको आप ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि वहाँ पे आप शायद उतना बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी ना बना पाएँ।
तो इस वीडियो का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ और उन 2 क्वेश्चंस में आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। पहला ये कि क्या मैं कमोडिटी के अंदर वीडियोज़ बनाऊँ या ना बनाऊँ? तो उसके लिए इस समय आपकी स्क्रीन पे एक पोल विज़िबल है, आप उस पोल को चेक करिए। उस पोल में आप अपनी जो सलाह है वो आपका जो राय है या जो आपका मत है, आप उसमें बता सकते हैं कि आप मेरे चैनल के ऊपर कमोडिटी के वीडियोज़ देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। देखिए दोस्तों, ये चैनल आपका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है। आप बोलेंगे कि कमोडिटी के ऊपर हमें देखने हैं वीडियो, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे नहीं हमें नहीं देखने, तो फिर मैं आपसे नहीं शेयर करूँगा। मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट के ऊपर ही अपने वीडियो शेयर करूँगा। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं कोई चीज़ आप लोगों के ऊपर किसी तरीके से फ़ोर्स करूँ। तो अगर आपको पसंद है कि आप कमोडिटी भी सीखना चाहते हैं, आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि कमोडिटी और स्टॉक मार्केट में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो लगभग सेम रहते हैं। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उनको एनालाइज़ करने में, उनको स्टडी करने में। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आप उसको काफ़ी अच्छे से समझ जाएँगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और जब आपको ये डिफरेंस समझ आ गया तो आप 2 अलग-अलग तरह की हैट पहन सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करते हुए आपको एक अलग हैट पहननी पड़ेगी और आपको कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए एक दूसरे तरीके की हैट पहननी पड़ेगी। तो एनालिसिस के तरीके या एनालिसिस का जो ढंग है वो शायद उसके अंदर काफ़ी हद तक कॉमन हो, लेकिन उसको एनालाइज करने का तरीका टोटली अलग होता है। कमोडिटी के लिए आपको और कई फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कमोडिटी में जो है वो वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, आप उसको कैसे कैप्चर करें वो देखना ज़रूरी है। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। अगर ये डिसाइड होता है कि मैं कमोडिटी के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ तो मैं आपके साथ ये सब चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगा और आप भी अगर चाहें तो आप कमोडिटी में डील कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप लोग मुझे बताइए कि आप कमोडिटी के वीडियोज़ इसी चैनल पे देखना चाहते हैं या उसके लिए मैं एक नया चैनल स्टार्ट करूँ? तो अगर आप बोलेंगे कि इसी में आपको देखना है, इसी चैनल पे देखना है, क्योंकि फिर जो सारी चीज़ें हैं वो एक ही चैनल पे होंगी और आप आराम से उसको देख सकते हैं। मेरा पर्सनल मत ये है कि एक ही चैनल होना चाहिए ताकि आप सारी चीज़ें एक साथ सीखें, कुछ आप मिस ना कर पाएँ। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं एक सेपरेट चैनल शुरू करूँ, तो मैं एक सेपरेट चैनल शुरू करूँगा जहाँ पे मैं सिर्फ कमोडिटी के वीडियोज़ डालूँगा। तो इस समय आपकी स्क्रीन पे एक पोल विज़िबल है जहाँ पे आप मुझे बताइए कि आप कमोडिटी अगर मैं शुरू करता हूँ, तो आप उसके जो वीडियोज़ हैं इसी चैनल पे देखना चाहेंगे या एक अलग चैनल पे देखना चाहेंगे? तो मुझे आपकी राय, आपकी सलाह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आप मुझे बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या अपलोड हो और किन वीडियोज़ को मैं अपलोड करूँ, किन टॉपिक्स पे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ। और अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप हैं तो ये चैनल है, और अगर आप ही देखना नहीं पसंद करेंगे तो इस चैनल का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मैं आपसे फिर से एक गुज़ारिश करूँगा, आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इन 2 पोल्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगर आप और कुछ भी इस विषय में मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट करिए, और कुछ और बताना चाहते हैं आप या और कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर एक्सप्रेस करिए और मुझे बताइए कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। मैं उन चीज़ों का भी ध्यान रखूँगा। तो दोस्तों, मैं आपके ओपिनियन का इंतज़ार करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर गाइड करेंगे, मुझे ज़रूर सलाह देंगे कि मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।